हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी में विनायक सीरीज, जिसमें टॉप 500 क्वेश्चन करेंगे जो पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, 2025 तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस से जुड़े रहिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो हमारा जीएस का थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना जो जीएस का थ्योरी पार्ट है उसको कवर कर सकते हैं। पहले हम इंडियन पॉलिटी में जो 500 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और उन्हीं के थ्रू जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है पॉलिटी से। साथ ही यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक विकास से, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें है, और मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन वही होंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर डेट वगैरह नहीं लिखा है तो टाइम लगता है उसमें। तो देखते हैं, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था। तो ऑप्शन ए है 1816 में, और ऑप्शन बी है 1858, और ऑप्शन सी है 1861, और ऑप्शन डी है तो 1859। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 1861। ध्यान रखिएगा। ओके, ब्रिटिश संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय में अधिनियम पेश किया था 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, यह कब आया। ओके, तो ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी है 1909 में, और 1901, और ये ऑप्शन डी है 1920। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है 1909। ध्यान रखिएगा 1909। तो जिस समय मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया उस समय भारत का सचिव लॉर्ड मॉर्ले थे और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। वर्ष 1906 में सुधार योजना बनाई गई। इसकी जांच करने हेतु 1906 में सर अरुणडील समिति गठित हुई थी। जो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, इसकी जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो सर अरुणडील समिति। ध्यान रखिएगा 1906। मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया था मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा। जो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, जो कौन से अधिनियम के तहत, ठीक है, जो ब्रिटिश भारत के प्रशासन है उसको नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो कौन से अधिनियम के तहत, तो ऑप्शन ए है चार्टर अधिनियम 1813। ओके, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया अधिनियम, ये 1984, और ऑप्शन सी है विनियमन अधिनियम 1773, और ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1793। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है बी, जिसमें है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। याद रखिएगा। ओके, इससे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको भी जानती है। इस अधिनियम का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर पड़ा था। ओके, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को व्यापारिक व राजनीतिक दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। जो ईस्ट इंडिया के जो कार्य थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। व्यापारिक कार्य थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास यथावत रखे गए, और राजनीतिक कार्य के हेतु 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, जो राजनीतिक कार्य है उनके लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके किसकी, प्रांतीय स्वायत्तता। ओके, तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम
1793। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको याद रखिएगा। इससे संबंधित और भी चीज़ें देखते हैं। उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रस्तावना का निर्माण किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। शुरुआत में 321 भाग भारत पर तथा अन्य 10 अनुसूचियां थीं वह 14 भाग भारत पर शेष बर्मा पर लागू किए गए थे। 321 क्या है, यहाँ पर अनुच्छेद होने वाले हैं। ठीक है, 10 अनुसूचियां और 14 भाग भारत पर लागू किए गए थे, बाकी की किस पर, तो बर्मा है ये म्यांमार का प्राचीन नाम है। ओके, इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। याद रखिएगा। ओके, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। ओके, मॉर्ले यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1793। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। भारत, ठीक है, इसने क्या कहा है कि जो भारत पर किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को। यहाँ पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया इस अधिनियम के तहत। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम के तहत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का गठन किया गया था। किस अधिनियम के तहत जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। ओके, लिखते हैं ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत चार्टर अधिनियम 1793। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का गठन किया गया था। संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में उल्लेख मिलता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। अनुच्छेद 148 याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके। कर्तव्य, जो महालेखा परीक्षक के कर्तव्य हैं वो कौन से आर्टिकल में है, तो 149 149 में। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। ओके, वेतन दूसरी अनुसूची के अनुसार इनका वेतन तय किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं मुसलमानों को जो पृथक मताधिकार का अधिकार किस प्रावधान में दिया गया था, किस अधिनियम के तहत। ओके, तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1793। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1909। ओके, इसके तहत मुसलमानों को पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था मुसलमानों के लिए। ओके, याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 60। याद रखिएगा। केंद्रीय विधान परिषद में 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन, ओके, द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। देखो यहाँ से आपका जो डाउट है यहाँ क्लियर कर देती हूँ। ये तो 1909 है। ओके, इसमें 1919 का जो अधिनियम था इसके तहत प्रांतों में यानी कि राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, और 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। ओके, तो यहाँ आप इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर प्रांत है, नीचे क्या है, केंद्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि की गई थी। ओके,
किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें एक विधि सदस्य की अवधि एक विधि सदस्य को बनाया गया था। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1833। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य की वृद्धि की गई या विधि सदस्य को बढ़ाया गया। तो कौन से अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी में एक नए सदस्य की वृद्धि की गई जो विधि संबंधी कार्य करता था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत याद रखेगा के तहत। ओके, और कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में सत्य कथन कौन सा है? जो ब्रिटिश भारत में जब इनका संघीय न्यायालय था उसके विषय में। ओके, ऑप्शन ए है यह भारत के लिए उच्चतम न्यायालय था। ऑप्शन बी है इसकी स्थापना 1919 की अधिनियम द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। ऑप्शन डी है उसको प्रारंभिक अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। ओके, जो ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय था उसके विषय में ये ऑप्शन राइट होने वाला है। तो नीचे देखते हैं इसकी जो व्याख्या दी गई है। ओके, तो इसमें दिया गया है स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1950 की सर्वोच्च 1950 के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक कार्यरत लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। ओके, उनसे जो भारत शासन अधिनियम था उस 1935 के तहत। ओके, कब तक? तो 1950 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ओके, प्रांतों को, यहाँ पर गलत होने वाला है, प्रांतों को। ओके, किस अधिनियम के तहत? तो ऑप्शन ए है। इसके बारे में हम जो पीछे क्वेश्चन निकल गए हैं उसमें हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये फिर से पूछा गया है एग्जाम में। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1833। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ओके, प्रांतों में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के सर्वाधिक प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए हैं। तो कौन कौन से जो प्रावधान हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं? प्रांतों को स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना और प्रांतीय विधानमंडल, याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए हैं या लिए गए। ओके, याद रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक या भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको वहाँ पर सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।